ओम शांति। दुनिया का माहौल बहुत नाजुक होता जा रहा है। वातावरण बहुत नेगेटिव बनता जा रहा है। ऐसे नेगेटिव और नाजुक वातावरण में हमें अचल अडोल रहना बहुत जरूरी है। उनका सामना करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आवश्यकता है पावरफुल स्थिति को बनाने की। जो शरीर से हेल्दी होता है वो हर सीजन में सेफ रहता है। कितने भी ठंडी हो, कितने भी बारिश हो, कितनी भी गर्मी हो, हर मौसम का वो सामना कर सकता है क्योंकि हेल्दी है शरीर से। तो ऐसे आत्मा भी जब शक्तिशाली होती है तो समस्या कैसे भी हो, बातें कैसी भी हो, उनका सामना करते हुए अचल अडोल स्थिति बनाने में वो सफल होते हैं। मधुबन में हम जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा हमें खड़े दिखाई देते हैं। किस रूप में? शांति स्तंभ के रूप में, है ना डॉक्टर जी? बाबा गए नहीं, बाबा हमारे बीच में खड़े हैं। शांति स्तंभ के रूप में। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। ये ब्रह्मा बाबा की यादगार है। शेर का बच्चा शेर होता है, अमीर का बच्चा अमीर होता है। तो मेरे बाप की स्थिति इतनी ऊंची है तो मुझे भी, बोलो ना, मुझे भी ऐसी बनानी है ताकि जो भी समस्या आने वाली है वो हमें हलचल में न लाए। स्थिति मुझे मजबूत बनाना है। लिखो, स्लोगन लिखो, आपके काम की बात है। हमेशा हमें एक स्लोगन याद रखना है। जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। देखो दीदी जी यहां आए थे ना अभी, आते ही उनका ऑरा काम करने लगा और वातावरण पावरफुल हो गया। तो जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है, आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा। तो बाबा के पास आने के बाद मुझे स्थिति बनाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। भगवान तो हमें मिला, लेकिन भगवान से मुझे क्या मिला, ये अपने से पूछते जाना है बार बार। स्थिति बनाने में सफल हुआ तो समझ लो आपने भगवान से बहुत कुछ पा लिया, ऐसा आपका दिल कहेगा। ठीक है भाई?
स्थिति बनाने में सफल नहीं हुए समझो, मान लीजिए, तो कहेंगे भगवान तो मुझे मिला था, लेकिन जो मैंने पाना था वो नहीं पाया, ऐसा आवाज आएगा। तो स्थिति बनाना सभी चाहते हैं, लेकिन उसमें हमें सफलतापूर्वक स्थिति ऐसी अचल अडोल बनाना है, उसका सीक्रेट क्या है? हर क्षेत्र में कोई बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो उसका सीक्रेट होता है, उसके बिना नहीं ऊपर ऊंचाइयों को छूता है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो उसका सीक्रेट क्या है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आत्म अभिमानी स्थिति पर हमने बहुत मेहनत करना है, बुद्धि की पकड़ उस पर होना जरूरी है। और दूसरा सीक्रेट है समान का अभ्यास पर मेरा पकड़ हो, ग्रिप हो। ये दोनों बातों पर अगर आपकी पकड़ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हलचल में लाए, कोई नहीं ला सकता है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से इन दो बातों को पकड़ के रखा, अंतिम दिन तक। आत्मा का अभ्यास घोटते 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 अंतिम दिन तक मेंटेन किया, और समान शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक अभ्यास में लाया, तब इतनी ऊंची स्थिति बनाने में सफल हुए। समझा? हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, हमें अहंकार आता है, ये क्या आत्मा, आत्मा का पाठ ये नयो के लिए, मेरे लिए नहीं है। और वो बात हमें मेहनत करने नहीं देती है, और उसके कारण हम आगे बढ़ते हैं और लड़खड़ाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आत्मा को पक्का करना है, घोट घोट के, रट रट के, कुट कुट के इसको पक्का करना है। यही पहला पार्ट, यही अंतिम पार्ट, और यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। इस बात को हमने रियलाइज करना है। ब्राह्मण संसार में वही आत्माएं चमक रही हैं जिसने इस पर मेहनत की है। ठीक है, लिखो। जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। तो ये काया माया की प्रॉपर्टी है, ये आत्मा ईश्वर की प्रॉपर्टी है। आत्मा समझती ईश्वर की याद आती है। इसलिए हमें एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को बहुत पक्का करना है, इस बात को अच्छी तरह से रियलाइज करना है। समझा? जितना आत्मा का अनुभव सहज होगा, नेचुरल होगा, निरंतर होगा, उतनी बाबा की याद सहज होगी, नेचुरल होगी, निरंतर होगी। ये गणित है। आत्मा भूल गए, बाबा की याद भूल गई। आत्मा याद आ गई, बाबा की याद आ गई। खुद की याद तो खुदा की याद, खुद की विस्मृति तो खुदा की भी विस्मृति। सीधी बात है। और हर मुरली में बाबा दोहराते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। कोई मुरली नहीं खाली जिसमें बाबा ने ये बात नहीं दोहराई। सुप्रीम टीचर है वो। जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो टीचर के इशारे को पकड़ लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, और वही चमकते हैं। समझा? इसलिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति का विधि पूर्वक अभ्यास करना है। विधि पूर्वक कह रहा हूं मैं। विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धियां आपको मिलेगी, जो आत्मा के गुण, जो आत्मा की शक्तियां, वो अनुभव होगी। विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो नहीं होगी।
विधि क्या है? विधि बड़ी सरल है। आत्मा का अनुभव करने के लिए पहले आत्मा को देखना होगा। आत्मा की आंख से ही आत्मा को देखना होगा, फिर उसमें स्थित होकर उसके गुणों को अनुभव करना होगा। आत्मा की आंख कौन सी है? बुद्धि रूपी नेत्र, तीसरा नेत्र। वो किधर है? आत्मा में है। लेकिन वो मेरी आंख, ये तो आंखें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन वो भी आंख मेरी है, वो स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। मेजॉरिटी का इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए योग कठिन लगता है। हैं जी? बाबा ने हमें आत्मा की आंख भी दी है, और बाबा उसको अंजन लगाने के लिए हर रोज ऊपर से आता है, मुरली के द्वारा ज्ञान का अंजन लगाता है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। आत्मा की आंख कौन सी है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। शक्ति नगर का सेंटर देख रहा है, देखा है आपने? देखा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अब दूसरा प्रश्न पूछा हूं, शक्ति नगर का सेंटर में एंटर करते ही क्या क्या चीजें हैं बताइए? जल्दी बोलो फटाफट, टाइम हमारे पास नहीं। सीधा बाबा का रूम है। फिर बाद में क्या है? क्लासरूम है। क्लासरूम में क्या क्या रखा है? अभी देखो, मैंने पहला प्रश्न क्या पूछा, आपने शक्ति नगर का सेंटर देखा है क्या? तो सीधा दिखाई दे रहा था, वो है आत्मा की आंख, जो सेंटर को देख रहे थे। और दूसरा प्रश्न पूछा कैसा है, फिर आप सोच सोच के मुझे बता रहे हैं, वो आपका मन था। तो एकांत में बैठकर इन दोनों शक्तियों में जो अंतर है, हमें अच्छी तरह से फील करना है, अनुभव करना है। ये मेरी शक्ति बुद्धि है, और ये मेरी शक्ति मन है। फिर देखना, आत्मा का अनुभव भी सहज, परमात्मा की याद भी सहज। ठीक है भाई जी? कहाँ है गगन भाई? अभी हम आत्मा का अनुभव करेंगे, पहले सॉफ्ट म्यूजिक करेंगे, फिर बाद में ओम की ध्वनि करेंगे। सीधा बैठेंगे सभी, ऐसा सीधा। देखो, यज्ञ के शुरू में जब बहनें आई, छोटी छोटी दादियां हमारी, वो ओम मंडली में जाकर ओम की ध्वनि करते थे, बाबा उनको साक्षात्कार कराते थे। 14 साल बाबा ने बहुत बच्चों को बहलाया। अभी वो हमें चांस ही नहीं मिला, लेकिन ओम की ध्वनि तो कर सकते हैं ना भाई? कर सकते हैं ना? हाँ, सीधा बैठो। अभी ओम की ध्वनि आपको विधि पूर्वक करना है। सबसे पहले तीसरा नेत्र खोलना है, बुद्धि रूपी आंख को खोलना है, और यहां देखना है, मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, और यहां देखकर वहां संकल्प निकल रहा है ओम का, वो मुख के द्वारा बाहर आ रहा है, वायुमंडल में फैल रहा है, वायुमंडल को पावन बना रहा है। ऐसा विधि पूर्वक आपको अभ्यास करना है। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान वाली भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, भ्रुकुटी के मध्य ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हुए सभी ओम की ध्वनि करेंगे मेरे साथ। भ्रुकुटी के मध्य ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हुए सभी बोलो ओम।
अभी हम दूसरे मंत्र का जाप करेंगे। आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा। आत्म स्वरूपा मुख से बोलेंगे तो आत्मा के स्वरूप को देखेंगे दिव्य नेत्र से। ज्योति स्वरूपा मुख से बोलेंगे तो ज्योति स्वरूप अनुभव करेंगे। तो सभी इसका बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। उसी उसी के नेक्स्ट ओम ध्वनि के नेक्स्ट आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप है। नेक्स्ट है तो उसके ओम ध्वनि के ओम बंद करो, ओम बंद करो। आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा। 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 ज्योति स्वरूपा आत्मस्वरूपा। 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 आत्मा रूपा ज्योति रूपा। 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 आत्मा रूपा ज्योति रूपा।
आत्मरूपा ज्योतिरूपा आत्मरूपा ज्योतिरूपा। अभी सब खड़े हो जाएंगे और एक दो को दृष्टि देंगे, आमने सामने नजदीक वालों को। सफेद लाइट करो। मस्तक सिंहासन वाला चालू रखना, सॉफ्ट म्यूजिक बजाओ पहले, मस्तक सिंहासन। ओम शांति। सफेद लाइट करो। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान, सामने विराजमान आत्मा मालिक को भी मैं दिव्य नेत्र से आंखों रूपी खिड़कियों के माध्यम से देख रहा हूं। हम दोनों ज्योति बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम लगी होती है, वैसे इस हॉल में भी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। डायरेक्ट परम धाम से प्यारे शिव बाबा देख रहे हैं। डेरावाल के हॉल में इतनी आत्माएं चमक रही है, दमक रही है, महान आत्माएं चमक रही है, दमक रही है। हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर डायरेक्ट परम धाम से प्यारे शिव बाबा स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। मेरे मस्तक सिंहासन पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी
त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। अपने स्थान पर दाएं बाएं घूमना है और जो भी सामने आता है उसको आत्मा ही देखना कि ड्रिल करना है। दाएं बाएं घूमना है, जो भी सामने आता है उसके भ्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार देखना का अभ्यास करना है। जैसे शिव बाबा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी है, वैसे मेरी भी दृष्टि निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि पारदर्शी दृष्टि थी, वैसे मेरी भी दृष्टि पारदर्शी बनती जा रही है। अंदर छिपी हुई आत्मा मुझे स्पष्ट नजर आ रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह। रूह समझकर रूह को देखने की रूहानी शक्ति मेरी बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बैठ जाएंगे प्लीज। जितना देह से न्यारा उतना बाबा का। अब बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए, भाई चॉइस है आपको। बॉडी की कंपनी ने तो क्या किया हमारा हाल पता है, हाँ, कहीं का नहीं रखा। और गॉड की कंपनी हमें ऊपर उठाती है ना। तो इसलिए जितना देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते हैं, यही हमने तपस्या करना है। देह में रहते हुए देह से न्यारा। जितनी बॉडी की कंपनी छोड़ती जाएंगे उतनी गॉड की कंपनी मिलती जाएगी। बिल्कुल देह से न्यारा तो 100% बाबा का प्यारा। ठीक है भाई। आत्मा का अभ्यास आप कर रहे हैं, उसमें प्रोग्रेस कितनी हो रही है अगर आप जानना चाहते हैं, उसमें 5 स्टेप्स है, फटाफट लिखो। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है इसलिए फटाफट लिखो। मोहित भाई, पहली स्टेप आत्मिक स्मृति में टिकना। कभी भी स्मृति होती, कभी स्मृति होती है, कभी भी स्मृति होती, कभी स्मृति होती। पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में टिकना। दूसरी स्टेप है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। तीसरी स्टेज है आत्मिक दृष्टि पक्की होना। जो सामने आता है उसके भ्रुकुटी में आत्मा नजर आती है। एक्सरे विजन कहते हैं। ब्रह्मा बाबा की विजन एक्सरे विजन थी। फिर अभ्यास करें। चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति, एटीट्यूड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। आदत बन जाना, आत्मा समझना, आत्मा देखने का। फिर 5वीं स्टेप है आत्मिक कृति, कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित होना। और लास्ट है आत्माभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाना। जहां हमने पहुंचना है वो हम साथ में लेके जाते हैं। उसके आधार से 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान हमारा बना रहता है। ठीक है। तो यह अभ्यास हमको खूब करना है। अभी व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, बड़ा परेशान है, हिल रहा है, परेशान है। तो जैसा हिलता है तो थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर कहता है मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो कोई उसको हाथ देता है और वहां से उसको निकालता है। तो देहाभिमान की जो दलदल है उससे हमको न्यारा करने के लिए विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। अब यहां से ऊपर ले जाना कौन काम करेगा? स्वमान। स्वमान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है, ऊपर बिठाने का काम करता है, बाबा के पास ले जाने का काम करता है। स्वमान में स्थित नहीं रहेंगे तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकेंगे। सीधी बात कर रहा हूं। जैसा ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी, मन बुद्धि आपकी बहुत हल्की फुल्की हो जाएगी और सीधा बाबा के पास बैठा देंगे। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से मैं नारायण बनने जा रहा हूं,
सारे संसार की जो प्रजा है उसका प्रजा का मैं पिता हूं। शुरू दिन से यह अभ्यास किया, इसलिए बाबा ने नंबर 1 लिया। समझा? ये दूसरा सीक्रेट है, क्योंकि ये जो सभा में बैठे ये बहुत रॉयल आत्माएं हैं, बहुत महान आत्माएं, राजे महाराजे इसी सभा में बैठे। भाई ताली तो बजाओ जरा अपने लिए। बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, इसी सभा में राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी है। लेकिन सतयुग में थी वो, अभी साधारण है। अभी सतयुग में जो सिंहासन मिलेगा तो वहां आपका बैठते ही चेहरे पर रुहाब होगा, मस्ती होगी। वो कैसी आएगी? सोमान में स्थित होने से। सोमान में स्थित होने से ऑटोमेटिक आपको नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी, रूहानी फकुर चढ़ेगा। और जैसे परम धाम जाएंगे और नीचे आएंगे, महाराजा का सिंहासन मिलेगा, फिर आपका चेहरे पर भी वो रुहाब होगा। समझा? साधारण नहीं, हम लोग बहुत करोड़ों में सिलेक्शन किया है भाई। ताली तो बजाओ जरा। किसी का सिलेक्शन लाखों में होता है तो मेरा लाखों में सिलेक्शन, बस ना। अरे हमारा करोड़ों में सिलेक्शन किया है, और भगवान ने किया है, किसी अधिकारी ने भी नहीं किया है, भगवान ने किया है। कमाल की बात है कि नहीं? कि हवा की बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। एक बार बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का डायलॉग चल रहा था सूक्ष्म वतन में। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते, बाबा ब्रह्मा बाबा, मुझे आपके बच्चों को देखकर कभी कभी हंसी आती है। क्या हंसी आती है? मैं उनको इतना ऊंची नजर से देखता हूं, पता नहीं वो अपने को साधारण नजर से क्यों देखते हैं। क्यों देखते भाई किरण दीदी? साधारण दुनिया में नहीं रहती, लेकिन ये बहुत महान हस्तियां है, ये महान हस्तियां है। बाबा ने एक बार कहा रहा था, सारे दुनिया की नजर है अमेरिका पर, और अमेरिका राजा प्रेसिडेंट पर। बाबा ने कहा, इतनी मेरे ढेर सारे बच्चे हैं, उसमें जो आखिरी बच्चा है उसके भाग्य के सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ नहीं। ये बाबा के महावाक्य, मेरे महावाक्य नहीं, बाबा के महावाक्य हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट को तो भाई सतयुग में एंट्री नहीं, आप तो अपना स्टैंप लगा के बैठे हैं एक ही जन्मों की राजशाही का, बादशाही का। और तो वो तो क्राइस्ट की रोका है, आप तो भगवान की गोदी में बैठ के माल खा रहे हैं, खजाने लूट रहे हैं। भाग्यशाली है कि नहीं, बोलो ना। माल है। दुनिया संसार भगवान का गीत गा रहा है, और भगवान हमारा गीत गा रहा है। उल्टी गंगा बह रही, देखो मुरली में बच्चों के महिमा के फूलों की माला पहना रहा है, कितने गीत गा रहा है। कितने भाग्यशाली हम हैं। समझा? बहुत भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। लेकिन वो नशा आपको चढ़ेगा जब आप समान के सिंहासन पर बैठेंगे। बाबा कहते, मेरी एक आंख से मेरा हर एक आत्मा रूपी बच्चा मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है। तो हम बाबा ने हमको इस समान का सिंहासन दिया है, जिस पर हमने बैठना है। तो बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो कर्मेंद्रिय है उन पर आप नियंत्रण और अनुशासन करेंगे, और स्वयं का राजा बनेंगे। और जो स्वयं का राजा बनता है वही सतयुग में औरों का राजा बनता है ना? तो आत्मा के साथ समान का टाइटल जोड़ना है। ठीक है भाई? अब समान हमें बाबा के पास बैठा दिया। अभी बाबा के पास बैठने के बाद लंबे समय तक हमें बैठना है। उसके लिए क्या करना होगा? तीसरी बात है, बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाना है। प्यार एक ऐसी चुंबकीय है, शक्ति है। हजारों मीलों की दूरी बाबा और हमारे में है। वो मीलों की दूरी को समाप्त करके आमने सामने नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती है।
ये दादियां देखो बाबा से मिल रही हो, डायमंड हॉल के स्टेज में बाबा उनको बाहों में ले रहा है, वो दादियां भी बाहों में समा रही। क्या था उनके पास? क्या था डॉक्टर जी? रग रग में उनके परमात्म प्यार था। जानकी दादी जी का स्लोगन, हम सफेद कपड़े जेब खाली, हम हैं जगत के मालिक। बताओ क्या नशा था, रोम रोम में प्यार था भगवान का। ऐसा जिगरी प्यार, हड्डी प्यार हमारा होना चाहिए बाबा से। फिर आप देखना योग है क्या चीज? बाबा से प्यार करना, भगवान से प्यार करना, लेकिन हमें कठिन लग रहा है। क्यों? निराकारी बिंदु समझ के बिंदु से प्यार करना, ये कला अगर हमारे पास है तो कोई कठिन है ही नहीं। योग लिखो फटाफट 5 बातें। वो 5 बातों का रियलाइज आप करेंगे तो कभी भी भूल से भी किसी से, प्यार के साथ सबके साथ रहना है, प्यार के सागर के बच्चे हैं, लेकिन अंदर से दिल का सच्चा प्यार एक बाबा से करना है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। द्वापर युग से हमने बहुत धोखे खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, रिलायबल लव है, ट्रस्टवर्दी लव है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशन, कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना मनिका बहन? तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस संसार में कोई भी स्वार्थ के बिना प्यार किसी से नहीं करता है। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। कितना अंतर है देखो तो सही। गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, देता है और भूल जाता है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। आत्माओं का प्यार इम्प्योर बनाता है, क्योंकि शरीर भी तत्वों से इम्प्योर बना है, आत्मा में भी विकारों के अंश वंश है, तो क्या करेंगे, हम पवित्र बनेंगे ना। और पांचवी बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर लेके जाता है। इसलिए हमें प्यार के साथ सबके रहना है, प्यार के सागर के बच्चे हैं, लेकिन दिल का प्यार हमें एक बाबा से करना है। ठीक है भाई? फिर लंबे समय तक बाबा के पास बैठना है, तो सारे दिन भर में हमें बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है। ठीक है भाई? अब सब खड़े हो जाओ सर भाई, वो ये जिंदगी वाला थोड़ा बजाओ। हम 5 मिनट पावरफुल योग करेंगे। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी मिला नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें ये पता नहीं है। चले जो आंधी वो दिन का दिन का बिखर
आसिया रंग नहीं है, चले जो आंधी वो तिनका तिनका बिखर जाए। आसिया रंग नहीं है, जो तोड़ दे जो तोड़ तूफान उठान की है जिंदगी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हमें मतलब है तुमसे, हम दिल में बस कोई तू है। हमें मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, किसी से गिला नहीं है। जिंदगी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये ये 10 मिनट एकदम पावरफुली योग करेंगे। हम सभी परमात्मा की याद में खो जाएंगे, सीधा बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मंदिर में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी तपस्या में लीन हूं। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य मंदिर से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके
कुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को देख रही हूँ। परमात्मा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। परमात्मा ज्ञान शून्य है। आध्यात्मिक शक्तियों की प्रचंड स्रोत है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही। मैं आत्म ज्योति परमात्मा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशियों में पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। शांति शांति शांति। ओम शांति।